बाटाड़ू तहसील व बायतू कृषि महाविद्यालय के शिलान्यास के अवसर पर सबसे पहले तो मैं महंत सूरजनाथ जी को नमन करता हूं, झाग के महंत साहब को नमन करता हूं और हजारों की संख्या के अंदर बाटाड़ू क्षेत्र से आए हुए तमाम लोगों को मैं नमन करता हूं। बाड़मेर के जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी जी, सिमरथा राम जी, प्रधान बायतू कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के वाइस चांसलर बीएल चौधरी साहब, बायतू कृषि महाविद्यालय के प्रिंसिपल उमेद सिंह जी, सम्मानित मंच, कृषि महाविद्यालय में 2021 को राजस्थान सरकार ने बजट के अंदर घोषणा करी कृषि महाविद्यालय की, और उसी वित्तीय वर्ष के अंदर, उसी शैक्षणिक वर्ष के अंदर इसको शुरू करना हमारे सामने बड़ी चुनौती थी। राजस्थान सरकार ने हमारे यहाँ प्रिंसिपल के तौर पर उमेद सिंह जी को भेजा और आज मैं सार्वजनिक तौर के ऊपर उमेद सिंह जी और बेरवा साहब और तमाम कृषि महाविद्यालय के स्टाफ को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो सीमित सुविधाएं थी, बायतू क्षेत्र के अंदर कोई बड़ा भवन नहीं था, राजस्व भवन एक छोटा सा भवन ही हम लोगों के पास उपलब्ध था और उस छोटे से भवन के अंदर इतनी बड़ी कॉलेज सिर्फ उन लोगों की सोच और जज्बे के कारण शुरू हुई। और उनकी सोच, जज्बा और श्रम से जब मैं बायतू महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय के अंदर जाता हूं तो यहां के बच्चे, छात्र को जो मैं देखता हूं, उस वक्त इससे प्रयास के नतीजे को आगे बढ़ते हुए मैं देखता हूं। ये हम लोगों जैसे सामान्य परिवार से आए हुए बच्चे हैं, गांव से आए हुए बच्चे हैं, पर ये महाविद्यालय और ये इन लोगों का जज्बा, श्रम के कारण आज एक होनहार छात्र आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य के अंदर इस देश के आगे बढ़ाने के अंदर इनकी बहुत अहम भूमिका रहेगी। मेरे बायतू क्षेत्र के किसान भाइयों, परिवार से ये निवेदन है कि आपको अगर समय मिले तो एक बार जाकर कृषि महाविद्यालय के अंदर, उस महाविद्यालय के अंदर किस प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियां हो रही है उसको देखना जरूर है। किस तरह का भविष्य का भारत का निर्माण इस महाविद्यालय के अंदर हो रहा है और भविष्य के अंदर बायतू के छात्र छात्राएं इस भविष्य के भारत के निर्माण के अंदर कृषि महाविद्यालय के माध्यम से क्या भूमिका निभा सकते हैं, वो देखने के लिए आप लोग जरूर जाना। हमारे यहाँ कृषि संकाय स्कूलों के अंदर नहीं है, इसका सफर भी शुरू हो चुका है। स्कूलों के अंदर कृषि संकाय खुलनी शुरू हो चुकी है। आज से 2-3 महीने पहले जब मैं बाटाड़ू के अंदर, स्कूल के अंदर, हाई स्कूल के अंदर गया, उस समय बाटाड़ू के बच्चे और बच्चियों ने ये बात करी कि हमारे यहाँ विज्ञान संकाय नहीं है। और आज बाटाड़ू के अंदर मुझे खुशी हो रही है, बाटाड़ू के हाई स्कूल के अंदर विज्ञान संकाय का फैसला राजस्थान सरकार करती है।
और आने वाले समय के अंदर बाटाड़ू के अंदर भी कृषि संकाय खुलेगी, क्योंकि विज्ञान संकाय के बाद में ही कृषि संकाय खुलती। बायतू मुख्यालय के अंदर, हाई स्कूल के अंदर, बायतू बालिका विद्यालय के अंदर भी कृषि संकाय पिछले सप्ताह ही खुल चुका है। उसके लिए मैं बायतू के तमाम हमारे परिवार को, बच्चों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर इस कृषि क्षेत्र के अंदर सिर्फ हम लोग खेती और मजदूरी तक ही सीमित नहीं रहेंगे। हमारे परिवार के लोग इस क्षेत्र के अंदर वैज्ञानिक के तौर के ऊपर और बाकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंदर वो भागीदार बने और नेतृत्व करें, ये हम सब लोगों का प्रयास रहेगा। पिछले 70 वर्ष के अंदर बायतू ब्लॉक के अंदर कितनी 12वीं स्कूल थी, और 5 वर्षों के अंदर वो बायतू ब्लॉक के अंदर जो स्कूलें थी उनकी संख्या दुगनी हुई या दुगनी से ज्यादा हुई। बायतू के परिवार के लोगों से मैं निवेदन करने चाहता हूं, इस सवाल का उत्तर आप लोग ढूंढना। अगर वो दुगनी से ज्यादा हुई है तो बायतू के लोगों को श्रेय जाता है। बायतू के लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। राजस्थान के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर 5 वर्षों के अंदर अगर सबसे ज्यादा पीने की पाइपलाइन स्वीकृत हुई है, वो विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? इस सवाल का उत्तर बायतू के जनता आप ढूंढना। पूरे राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर पिछले 5 वर्षों के अंदर सबसे ज्यादा पाइपलाइन कौन से विधानसभा के अंदर लग चुकी है? इसका सवाल का जवाब भी आप लोग ढूंढना। पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा राजस्व गांव कहां बने हैं? और वह राजस्व गांव 100 बने हैं, 200 बने हैं, 300 बने या 300 से अधिक बने हैं। और राजस्थान के अंदर बायतू की हिस्सेदारी कितनी रही है राजस्व गांव बनाने के लिए, उसका भी उत्तर आप ढूंढना। सड़कों के निर्माण के लिए एक वित्त वर्ष के अंदर लगभग 5000 विधानसभा क्षेत्र हिंदुस्तान में, उन 5000 विधानसभा के अंदर एक वित्तीय वर्ष के अंदर 1000 किलोमीटर से अधिक सड़क किसी विधानसभा के अंदर स्वीकृत हुई है, तो उसका उत्तर भी आप ढूंढना। सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। और सिर्फ इस साल की बात नहीं कर रहा हूं, आजादी के बाद से इन 70 सालों की बात कर रहा हूं। एक दिन मैंने मेरे खुद के ट्वीट से 1000 किलोमीटर बायतू के अंदर सड़कों का निर्माण का ट्वीट किया, और उसी दिन और बायतू की सड़कों के निर्माण की स्वीकृति आई तो वो ट्वीट मुझे डिलीट करना पड़ा। तो बायतू के परिवार के लोगों ने, कई जो मेरे से असहमत थे, उन्होंने ये बात करी कि ट्वीट डिलीट क्यों किया। मैं उन भाइयों के परिवार के भाइयों को और बच्चों को कहना चाहता हूं कि ये बढ़ता हुआ बायतू तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। वो 1000 किलोमीटर नहीं, 1100 किलोमीटर नहीं, आज के समय में वो 1200 किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है। और आने वाले वक्त के अंदर वो 1200 से 1300 पहुंचे, 1250 पहुंचे, वो तो वक्त ही बताएगा। बायतू के अंदर जब 26 स्कूल है बायतू में, आजादी के बाद में 2018 तक थी, और पिछले 4.5 साल के अंदर 32 और स्कूलें की स्वीकृति हुई। 32 और स्कूल, उन 58 के अंदर 32 पहले, और ये 58 से संख्या आगे कैसे बढ़ सके, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा, क्योंकि बढ़ता हुआ बायतू थकेगा नहीं, वो बढ़ता रहेगा। इस कृषि महाविद्यालय के लिए 180 बीघा जमीन का अलॉटमेंट हो चुका है, और ये कृषि महाविद्यालय के लिए 14.2 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं।
टेंडर भी हो चुका है और काम भी शुरू हो चुका है। आने वाले समय के अंदर एक भव्य इमारत कृषि महाविद्यालय की अपने सामने बनी हुई आप लोगों को दिखेगी। बाटाड़ू के अंदर उप तहसील बने, ये सब आप लोगों की भावना थी और बाटाड़ू की उप तहसील भी बनी। मेरे पास हुड्डो की ढाणी से मोहन जी सरपंच और महाराज और कुछ लोग एक दिन आए, आज से 6 महीने पहले। मैंने उन सबसे आते ही बड़ी प्रशंसा जाहिर की कि आज हुड्डो की ढाणी सब एक साथ कैसे आई। हुड्डो की ढाणी के लोगों की यह मांग थी कि हुड्डो की ढाणी ग्राम पंचायत आरई सर्कल बाईतू पंजी से आरई सर्कल छित्तर के पार में हुई। इतनी दूरदर्शिता हम लोगों के लोग रखते हैं। मैंने उनसे पूछा क्या कारण है जिसके कारण आप ये की बात कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय के अंदर बालोता जिला बनेगा और हम लोग बाड़मेर जिले में रहना चाहते हैं। तो उस दिन ही मैंने इनको कहा कि आप नहीं, मैं हर ग्राम पंचायत वालों से पूछूंगा और जैसे उनकी भावना होगी उसके अनुरूप ही राजस्थान की सरकार के सामने फैसला करवाएंगे। बाटाड़ू तहसील के लिए प्रपोजल के अंदर 4 ग्राम पंचायत और शामिल थी। 2 पटवार हल्के, माडपुरा और कोसरिया। वहां के लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हम लोग बाटाड़ू में शामिल नहीं होना चाहते हैं, हम लोग बाईतू में ही रहना चाहते हैं। वो तमाम प्रक्रिया मुख्यमंत्री जी से स्वीकृत होकर राजस्व विभाग के अंदर सिर्फ नोटिफिकेशन बाकी बचा हुआ था और वहां तक पहुंच चुकी थी। मैंने उन लोगों से यही कहा कि मैं ईमानदारी से प्रयास करूंगा कि कभी भी मैंने वादा और घोषणा जीवन के अंदर नहीं करी। उन लोगों की भावना के अनुरूप ही वापिस बाटाड़ू तहसील का प्रस्ताव गया और उस प्रस्ताव जो आप लोगों की भावनाओं थी उसके अनुरूप ही राजस्थान सरकार ने उसकी स्वीकृति दी और सिर्फ इकलौता एक बाईतू से अलग होकर बाटाड़ू तहसील 2 दिन पहले उसका नोटिफिकेशन हुआ है। तो आप सब लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत। अब ये बाटाड़ू का झंडा तहसील के रूप में फहरा चुके। आने वाले समय के अंदर एक भव्य जो बाईतू और गिड़ा और पाटोदी के अंदर राष्ट्रीय ध्वज फैल रहा है, वैसा ही बाईतू के अंदर उसी अनुरूप गिड़ा और पाटोदी के अनुरूप ही बाटाड़ू में भी आप लोगों का झंडा बुलंद रहे और इस देश का झंडा बुलंद रहे। मेरा प्रयास रहेगा आने वाले 30 दिनों के अंदर वैसा ही राष्ट्रीय ध्वज बाटाड़ू के अंदर ही इस तहसील प्रांगण के अंदर अपन सब लोग मिलकर और राष्ट्रीय ध्वज अपन लोग फैलाएंगे। जब पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा था उस वक्त राजस्थान सरकार ने मुझे जिम्मेवारी दी थी। पूरे राजस्थान के अंदर पंचायतों के पुनर्गठन के अंदर उस कमेटी के अंदर सदस्य दूसरे भी थे, पर जिम्मेवारी मुझे दे रखी थी और जो नियम और पैमाने थे उनको बदलकर इस रेगिस्तानी इलाके के अंदर ज्यादा से ज्यादा पंचायतें कैसे बने उस तरह के नियम में संशोधन किए और आज जो बाटाड़ू तहसील है उसके अंदर 4 नई ग्राम पंचायतों का सर्जन हुआ। उन चारों ग्राम पंचायतों के आज मैं बधाई देना चाहता हूं एक दफे पे। जीएसएस पिछले 4.5 साल के अंदर 4 जीएसएस बागासर,
रेवाड़ी, खीपसर और हुड्डो की ढाणी के जीएसएस बने। 19 नए फीडर पिछले पौने 5 साल के अंदर बने। 5 साल पहले सिर्फ बायतू के इस इलाके के अंदर लगभग 500 कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन थे, और इन 5 वर्षों के अंदर वो 500 कनेक्शन लगभग 1500 कनेक्शन उसके अंदर और जुड़ चुके। एक भी किसान के पास ये एहसास या एहसान नहीं करवाया कि आपके बिजली के कनेक्शन करवा रहे। जब आपने लोकसभा का सदस्य बनाया उस वक्त डार्क जोन से इस बाटाडू को बाहर निकलवाया, और पिछले 5 सालों के अंदर जो 1500 किसान चाहते थे, और वो सफर अभी तक रुका नहीं, आने वाले समय के अंदर वो सफर और जारी रहेगा। बिजली की समस्या, उस बिजली की समस्या के लिए 220 केवीए का जीएसएस का निर्माण का राजस्थान सरकार ने फैसला लिया, जो यहां से थोड़ी दूर शिव के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हुआ, गोडाउन के कारण वो काम रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैरवी कर और वो वहां से इजाजत लेकर वो कार्य शुरू हो चुका है। आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से ये व्यवस्था कैसे हो सके। आपने जब लोकसभा का सदस्य मुझे बनाया उस वक्त इस बाटाडू के अंदर सीएससी के लिए स्वीकृति दिलवाई, और आज मुझे हर्ष हो रहा है कि जो लोकसभा के समय जो आपने सदस्य के तौर पर जिस सीएससी की स्वीकृति दिलाई, वो आज बाड़मेर जिले की सर्वश्रेष्ठ सीएससी में से एक है। सिर्फ बाटाडू के ही नहीं, शिव के, जैसलमेर के और आसपास के मरीज जब इस सीएससी में आते हैं तो उनको राहत मिलती। एक्सरे मशीन, जनरेटर, जो खून की जांच करने के लिए सीएससी मशीन थी, ये सीएससी की मशीन बायतू विधानसभा के अंदर तमाम पीएससी और सीएससी के अंदर आप लोगों के आशीर्वाद से लगाई हुई है। ये राजस्थान सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से नहीं, सिर्फ आप लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से ये सीएससी और पीएससी के अंदर जो सीबीसी मशीन है, जिससे हम लोगों के खून का हर प्रकार की जांच हो सकती है, वो और किसी माध्यम से ये लगाई गई। आज जिस प्रकार से मैं उमेश सिंह जी को धन्यवाद दे रहा हूं, उसी प्रकार से मैं डॉक्टर जोगेश को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनकी तमाम टीम ने बेहतरीन काम यहां से करा। और इस क्रम के अंदर जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बायतू के अंदर है, मेरा एक और निवेदन है कि आप उसके अंदर जाकर जरूर देखना। वहां के प्रिंसिपल साहब यादव साहब को भी मैं और उनकी टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान के अंदर सबसे अच्छी स्कूलों में से गिनती बायतू के इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर है। उसके लिए भी लगभग 3 करोड़ रुपए स्वीकृत कर चुके हैं और टेंडर लग चुका है, और आने वाले समय के अंदर उसके लिए भी भव्य बिल्डिंग का निर्माण भी होगा। 5 नए सब सेंटर भी इस बाटाडू क्षेत्र के अंदर स्वीकृत हो चुके हैं। 13 स्कूल क्रमोदय हो चुकी है, 4 बंद हुई भी स्कूल क्रमोदय हो चुकी है, 5 स्कूलों में अतिरिक्त विषय। बाड़का से बाटाडू, बाटाडू से गिड़ा और गिड़ा से पाटौदी होते हुए जोधपुर बॉर्डर तक के लिए भी स्टेट हाईवे स्वीकृत होना, और वो स्टेट हाईवे लगभग पूरे होने वाले स्थिति के अंदर है, जिससे ये इस इलाके के अंदर यातायात बड़ी सुगम हो सके। उसके लिए भी आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। जो बचे हुए बिजली के कनेक्शन है, घरेलू कनेक्शन है, उसके लिए भी मैंने प्रयास किए, और सबसे ज्यादा अगर किसी कार्य के लिए प्रयास किए तो मैंने बचे हुए घरेलू बिजली के कनेक्शन के लिए की। कई लोग ये बात करते हैं कि साहब ये बिजली के कनेक्शन दीनदयाल उपाध्याय योजना में हुए हैं।
जो हो चुके हैं वो, मैं उन भाइयों से, मित्रों से ये कहना चाहता हूं कि जो पैसा इन बिजली के कनेक्शन के अंदर जोधपुर डिस्कॉम का या बाड़मेर का जो कनेक्शन हो चुके हैं, वो पैसा आज होने के 2 वर्ष बाद भी मिला या नहीं मिला है, और कितना नहीं मिला है उसका आंकड़ा आप लोग बोलना। पूरे राजस्थान के अंदर ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर ये बाइतू विधानसभा क्षेत्र, मैं सूरजनाथ जी को मैं बताना चाहता हूं, एक अलग ही क्षेत्र है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां 95% लोग गांव और शहर और कस्बों में नहीं रहते हैं, वो लोग, हम लोग ढाणियों में रहते हैं। शिव हमारे से क्षेत्रफल में बड़ा है, जैसलमेर हमारे से बड़ा है, पर शिव क्षेत्र के अंदर 50% से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। जैसलमेर के अंदर 50% से ज्यादा लोग शहर में और गांव में रहते हैं। ये बाइतू क्षेत्र है। जयपुर में और दिल्ली में बैठने वाले लोगों को पता नहीं है कि हर विकास के काम के अंदर लागत कितनी आती है। और नहीं हम लोगों के यहां से जाने वाले लोग उनको वो बताते हैं। दिल्ली में बैठे हुए लोग और जयपुर में बैठे हुए लोग क्योंकि हम लोगों की स्थिति और पीड़ा नहीं पता। एक बिजली के कनेक्शन के लिए दिल्ली में जो पैमाना तय हुआ था 16,000 रुपए का, क्या वो बाइतू के साथ न्याय था या अन्याय था? बाइतू के अंदर एक बिजली का कनेक्शन 50,000 रुपए लागत लगती, वो 34,000 रुपए कहां से मिलेंगे? पहली बात तो जो 16,000 रुपए स्वीकृत है वहां से, वो भी पैसा हमको नहीं मिला जो हो चुका उसमें। भविष्य के अंदर जो हो रहा है अखबार में अलग बात है। मैं अखबार के मित्रों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उठा और मैंने अगले दिन अखबार के अंदर पढ़ा कि ये योजना केंद्र सरकार के तरफ से है। मैं बड़ी विनम्रता से उनसे कहना चाहता हूं कि ये योजना जिसके माध्यम से ये कनेक्शन हो रहे हैं, उसके अंदर केंद्र सरकार का योजनाओं में कितनी भागीदारी है और राजस्थान सरकार की कितनी भागीदारी है, ये आंकड़ा आप निकाल लेना। और जैसे मैं सवाल कर रहा हूं, जब ये पूरा काम होगा इसका उत्तर बाइतू के जनता आप लोग ढूंढ लेना। अखबार वालों से जो सत्य है उसको, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये विवाद हम लोगों के बीच में क्यों करना चाहते हैं लोग, ये इधर उधर की बातें क्यों करना चाहते हैं? जो मूल मुद्दे हैं हम लोगों के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे भविष्य की पीढ़ी के लिए, उस दिशा के ऊपर हम लोग नहीं चले। कोई भी बात करे, कोई भी मांग करे, कोई भी विवाद करे, पर जो सच्चाई, उस सच्चाई को कम से कम पता करना चाहिए। बजरी के माध्यम से भी इस राजस्थान के अंदर कई बात कर रहे हैं, कई राजनीतिक दल के लोग, उनको मैंने यहां पूरी स्थितियां बताई। एक भी सवाल का जवाब उन लोगों के पास नहीं है। एक भी बात जो मैंने राजस्थान की विधानसभा के अंदर रखी और राजस्थान की मीडिया के माध्यम से राजस्थान के लोगों के पास रखी, वो लोग बात क्या कर रहे हैं? हरीश ने कहा कि 350 रुपए बजरी सस्ती मिल रही है। हाँ, ये मैंने कहा और मैं अभी भी स्वीकार करता हूं, राजस्थान के अंदर सबसे सस्ती बजरी इकाई मिल रही है वो बाड़मेर जिले के अंदर मिल रही है। अगर ये सवाल कि ये राजस्थान के अंदर सबसे सस्ती बजरी जो मिल रही है वो सस्ती है या नहीं है, तो मेरा स्पष्ट उत्तर है नहीं है। ये बजरी सस्ती कैसे हुई, ये सवाल हम लोगों के सामने है। और बजरी महंगी क्यों है, ये चीज अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो दुनिया के अंदर आकर कोई हमारे बीच में ये बात नहीं रखेगा। ये बजरी का कांटेक्ट करने का जो व्यवस्था है, क्या राजस्थान सरकार ने करा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने करा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के अंदर बजरी में सिर्फ रॉयल्टी नहीं मिले, बजरी की लीज ऑक्शन में हुई। हम लोगों के बीच में हमारे परिवार के लोग कहते हैं कि सब 50 रुपए
शायद वो कागज पढ़ते नहीं है, शायद वो नियम नहीं पढ़ते, शायद वो कानून नहीं जानते, या फिर वो जानते हुए भी हम लोगों के बीच में झूठ बोल रहे हैं। अपने परिवार के अंदर हम लोगों को सही बात करना चाहिए। लोग ये बात करते हैं कि साहब यहां से वोट ज्यादा मिले, यहां से वोट कम नहीं मिले। राजनीति विशेषज्ञ ये बात करते हैं और वोट लेने के लाइन में खड़े हुए लोग ये बात करते हैं। मेरे बाटाड़ू की जनता से वोटों का रिश्ता नहीं है, मेरे बाटाड़ू की जनता से भावनाओं का रिश्ता है, मेरी बाटाड़ू की जनता से पारिवारिक रिश्ता है, कई पीढ़ियों से है। चुनाव लड़ू नहीं लड़ू, हारू या जीतू, बाटाड़ू की जनता से मेरा कोई वोट की गिनती मैंने कभी भी नहीं करी। बाटाड़ू नहीं, बाईतू से कोई भी व्यक्ति मेरे पास आया तो मैंने कभी जहन में ये बात नहीं रखी कि मेरे साथ में था या नहीं था। कभी किसी से ये बात नहीं मैंने नहीं करी कि मेरा काम करूंगा तो आने वाले वोटों में मेरी मदद करना। ये बात नहीं तो मेरी जहन में आई और नहीं मैंने कभी ये बात करी, क्योंकि हम लोगों का रिश्ता सिर्फ वोटों का रिश्ता नहीं है। यहां के लोगों ने मुझे बहुत अच्छी तरह से जिताया, यहां के लोगों ने मुझे हराया और यहां के लोगों ने मुझे वापस जिताया। और जो आपकी भावना, आपकी ताकत का मेरा प्रयास रहा कि उसको मैं मजबूत करूं। कभी भी मैंने गलत विवाद के अंदर नहीं। राजस्थान के अंदर कई लोग जो किसान हितैषी बनते हैं वो विवाद करते हैं और सिर्फ विवाद तक ही वो सीमित रहते हैं। मैं कई ऐसी घटनाओं का जिक्र कर सकता हूं, इसकी लंबी फहरिस्त, और सिर्फ कुछ घंटे सोशल मीडिया के अंदर, कुछ दिन मीडिया के अंदर सीमित लोगों के बीच में बात रखने के लिए उस शामराव की घटना को मैं आज वापस याद दिलाना चाहता हूं। उस शामराव की दुर्घटना के अंदर, घटना के अंदर उन परिवारों का आज क्या स्थिति है, मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं। वहां जाकर आप लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करी, बड़े बड़े भाषण दिए, बड़े बड़े विवाद किए, पर शामराव में दो जातियों के बीच के अंदर जब विवाद हुआ और उसके अंदर जिन जाति के साथ आप खड़े रहे उनके साथ आज इतने सालों के बाद क्या हुआ? उनको न्याय मिला या नहीं मिला? उनके कोर्ट के अंदर केस चल रहे या नहीं चल रहे हैं? मुकदमे हुए या नहीं हुए? उनको राजस्थान सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिली या नहीं मिली? उन सब सवाल का जवाब है कि हां, उनके खिलाफ मुकदमे भी हुए, कोर्ट में केस भी चल रहे हैं और राजस्थान सरकार की तरफ से उनको आर्थिक मदद नहीं मिली और नहीं आपने जाकर वो बात की। सीकर के अंदर एक बच्ची के परिवार को जब दुर्घटना के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वहां वैसा का वैसा विवाद करना और वो बात करना कि बच्ची को मेडिकल के अंदर एडमिशन मिलेगा, कि वो एडमिशन मिला या नहीं मिला, उसको आर्थिक मदद मिली या नहीं मिली। जोधपुर के अंदर उस सैनिक के लिए जहां यह विवाद किया है, उस सैनिक को जो आपने घोषणा करी है उसको घोषणा में राहत मिला या नहीं मिली? बाईतू के संस्कार और संस्कृति नहीं है ये। उन तमाम जगह आज क्या स्थिति है, बाईतू के नौजवान साथियों में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस हकीकत को आप पता कर लो। आपको अपना पता चल जाएगा कि इन विवाद करने के पीछे उन लोगों की मंशा क्या थी। मैं आ रहा था, आते वक्त मुझे और कई बाटाड़ू के संदर्भ में काम के बारे में बातें में की गई, वो मांग रखी गई। बाटाड़ू के अंदर सरकारी कॉलेज होना चाहिए, ये मेरे सामने बात रखी गई। बाटाड़ू का जो कुआं है उस कुआं का जूनादार हो, ये बात मेरे सामने रखी गई। बाटाड़ू के अंदर कृषि मंडी हो, ये मेरे सामने बात रखी गई। बाटाड़ू के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर 132
केवीए का GSS ये मेरे सामने बात रखी गई। ये सब बातें मेरे सामने रखी गई। मैं एक ही बात आप लोगों के बीच में करना चाहता हूं कि जो तमाम बात आप लोगों ने मेरे सामने रखी है, मेरे तरफ से ईमानदारी से प्रयास रहेंगे कि इन बातों के ऊपर मैं काम करूं। अगर मेरा भाग्य होगा तो इन काम को नतीजे तक पहुंचा पाऊंगा, और मेरा भाग्य नहीं होगा तो काम को नतीजे तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। यहां की व्यवस्था करने वाले तमाम नौजवान साथियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मंच पर तो हम लोग बैठे हैं, साफे मैं और प्रधान साहब पहन रहे हैं, माला हम लोग पहन रहे हैं, गद्दों पर हम लोग बैठे हैं, पर जिन नौजवान साथियों ने ये काम किया उनको भी मैं आज तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसमें चाहे अशोक होई, सरवण हिंगड़ होई, बन्नाराम होई, नरेंद्र साहू होई, जसराज जानी होई, रीछाराम प्रजापत होई, ओम प्रकाश सोनी होई, लक्ष्मण बेनीवाल होई, उन तमाम लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो प्यार मेरे परिवार की बहनों ने और बेटियों ने दिया, ये सिर्फ फूल बरसाना नहीं था, जो भावना आप इस फूल बरसाने के पीछे आप लोगों की थी, वो ऋण मैं नहीं, मेरे 7 पीढ़ी भी नहीं चुका सकती। ये 4 गुलाब की पंखुड़ी नहीं थी, आप लोगों का स्नेह था, मेरे परिवार की बहनें और बेटियों का स्नेह था। उसके लिए मैं तहे दिल से परिवार के तमाम महिलाओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। समय बदल गया है, इस बढ़ते हुए बाइतू को रोकने के लिए दुनिया भर की ताकतें लगी हुई है। मैं उन ताकतों का कहना चाहता हूं कि बढ़ता हुआ बाइतू दुनिया में कोई भी ताकत रोक नहीं सकता। इसकी शुरुआत हो चुकी है। बाइतू हर क्षेत्र के अंदर बढ़ेगा, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें बाइतू नहीं बढ़ेगा। कोई भी रोकना चाहेगा, पर बढ़ते हुए बाइतू को कोई नहीं रोक सकेगा। फलसून चवा जो स्टेट हाईवे था, नेशनल हाईवे के लिए मैंने कोशिश करी, और वो केंद्र सरकार की तरफ से मैं नहीं करवा पाया, पर बाइतू को बढ़ते हुए कोई नहीं रोक पाया। और वही सड़क को जो 3.25 मीटर थी, वो 7 मीटर करवाकर राजस्थान सरकार की तरफ से वो काम शुरू हो चुका है। कहने वाले ये बात भी कहते हैं कि जो पीने का पानी की योजना है JJM, उसके अंदर केंद्र सरकार का था। मैं बड़ी अदब और विनम्रता से उनको कहना चाहता हूं कि किसकी हिस्सेदारी ज्यादा है, किसकी कम है, उसके बारे में भी आप बात करें। 42.5% केंद्र सरकार के तरफ से, 42%, 5% राजस्थान सरकार के तरफ से थी, और 5% पैसा उस किसान, उस उपभोक्ता का देने का नियम बना हुआ था। आप लोगों की ताकत, बाइतू की जनता की ताकत से वो 5% की पैसा राजस्थान सरकार ने देने का फैसला किया है। आज 47.5% राजस्थान की सरकार दे रही है, 42.5% केंद्र की सरकार दे रही है। ये जो सामने हम लोगों के सामने जो पानी का हौद बना हुआ है, इसके पीछे की भी अलग कहानी है। आपने जो मुझे लोकसभा का सदस्य बनाया, उस वक्त से पहले बाड़मेर जिले के अंदर एक पाइपलाइन भी नहर क्षेत्र से बाड़मेर जिले में नहीं थी। मोहनगढ़ बाड़मेर लिफ्ट कैनाल उन 5 वर्षों के अंदर बनाकर बाड़मेर तक पानी आया। वो पानी आगे की योजना स्वीकृत हो चुकी थी और किसी कारणवश बंद हुई, कोर्ट में स्टे लग गया, ठेकेदार दौड़ गया। उसके बावजूद भी इन 4.25 साल के अंदर वो स्टे हटाया, नया ठेकेदार बनाया, और हर जगह आज वो काम लगभग पूरा हो चुका है। पर वो काम पूरा होने का इंतजार नहीं किया। अगले चरण के अंदर हर ढाणी में पानी कैसे पहुंचे, वो स्कीम भी समानांतर स्वीकृत कर उसके अंदर भी काम हो रहा है। और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कहीं काम हुआ है। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि सब हो गया, ये भी दावा नहीं कर रहा हूं कि हो जाएगा, पर राजस्थान में सबसे ज्यादा हुआ है वो विधानसभा क्षेत्र, बाइतू विधानसभा क्षेत्र, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। वह आगे बढ़ेगा। बिजली के संदर्भ में भी जब ये पैसा
घरेलू उपभोक्ताओं को देना था, वो नियम भी पिछले दिनों ही वापस बदला कर, और वो पैसा भी जो अभी बिजली के कनेक्शन हो रहे हैं उसमें भी राजस्थान सरकार देगी। सिर्फ 500 रुपए जो आप डिमांड जो भर चुके सिर्फ वो लगेगा, उसके अलावा जो 2500 और लग रहे थे वो भी राजस्थान सरकार देगी। मैं लंबी चौड़ी बातें गैस के सिलेंडर के बारे में, कामधेनु योजना के मार्फत से 2 पशु के बीमा के संदर्भ में, 10 लाख के बीमा के संदर्भ में, बीमारी में 25 लाख के संदर्भ में, पेंशन 1000 के संदर्भ में, 100 यूनिट बिजली फ्री के संदर्भ में, 1000 रुपए हम लोगों के किसानों के बिजली फ्री होने के संदर्भ में नहीं करना चाहता हूं। इस तरह के बाकी दूसरे फैसलों में नहीं करना चाहता हूं। लंबा समय हो गया, मेरे बाद में सूरजनाथ जी महाराज साहब भी बोलेंगे। मैं तहे दिल से आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज इस हजारों की तादाद में आप लोग अपने खुद के साधन से यहाँ आई हो, ये अपने आप के अंदर इस बात का फैसला है, भाई तू विकास के साथ में खड़ा है। भाई तू की ताकत विकास के पीछे खड़ी है, ये आज आपने दुनिया को बताया है। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे तरफ से एक गाड़ी की भी व्यवस्था नहीं, मेरे तरफ से एक जने को भी फोन की व्यवस्था नहीं, मेरे तरफ से कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी आज पंडाल छोटा पड़ गया, दुगना पंडाल बनवाया और सब आप लोग आए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। ये क्रम जो बाटाड़ू के अंदर तहसील का बना है, ये प्रेमकरण जी और रशीदा जी बैठे हैं, वो आने वाले वक्त के अंदर इसी तरह का फैसला पाटौदी में जल्दी से जल्दी होए, ये मेरा प्रयास रहेगा। और पाटौदी के अंदर भी इस तरह से हम लोग सब शामिल होए, इसकी व्यवस्था आप लोग करो। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।